इनवर्स ट्रायंगल फंक्शन। तो आज एक लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका हूं। यहां से आते हैं सेकंड लेक्चर बात करते हैं। तो सेकंड लेक्चर में क्या है, यहां से मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बेसिक नॉलेज बताया है इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको बेसिक नॉलेज था। इस लेक्चर में क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन। पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा देखेंगे कि हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट, पहले हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, साइन का जो आपके पास वैल्यू होता है कि कहां से कहां पर है, रियल नंबर में से किस वैल्यू में डिफाइन है, साइन cos t सब का देख लेते हैं। फिर हम बात करेंगे किसी एक फंक्शन में से साइन का एज अ ग्राफ फंक्शन। सो पहले हम बात करते हैं बेसिस कांसेप्ट कि जैसे साइन का जो कुछ देखते हैं ना, कुछ भी वैल्यू को जो साइन रखते हैं, साइन का जो वैल्यू निकलता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 एंड मिनिमम वैल्यू है -1, इसी में बीच में बिलोंग करता है। यहां से हम क्या करते हैं, ये सब ध्यान रखते हुए हम इसको बात करेंगे साइन का क्या होगा, cos का क्या होगा, एज साथ साथ tan का। हम बात करते हैं बेसिस कांसेप्ट। आप हेडिंग मार सकते हैं बेसिक कांसेप्ट, बेसिक कांसेप्ट, अब बेसिक कांसेप्ट ध्यान समझते हैं। पहले इसमें क्या होता है, इसे हम बात किए साइन का, ठीक है। साइन मान लो जो आपके पास साइन दिया गया है, साइन थीटा मान लो, जो साइन थीटा का फंक्शन, जो साइन फंक्शन है, ये कहां से मैप करेगा, रियल नंबर सब पढ़ रहे, रियल रोड फंक्शन। जब रियल रोड फंक्शन पढ़ रहे हैं तो रियल राइट को स्क्वायर कर सकते हैं बढ़िया सा। तो जब यह है रियल फंक्शन में होगा साइन का जो फंक्शन, जो साइन फंक्शन, ये साइन क्या है, साइन फंक्शन है, तो ये कहां से कहां मैप करता है, पहले से बात करते हैं। यह मैप करता है कहां से, सेट ऑफ रियल नंबर में से, क्या सेट ऑफ रियल नंबर टू कहां मिलता है, जो भी वैल्यू निकलता है, रियल वैल्यू रखेंगे आप, जो वैल्यू आएगा कहां, क्लोज इंटरवल -1 और +1 के बीच में आता है, क्या -1 एंड +1 के बीच में आता है। ये चीज मेन चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप देखो, अगर ये सब पता रहेगा तो हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे, इसी का अपोजिट पढ़ेंगे। जब इसी का अपोजिट पढ़ेंगे तब समझो कि किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, उसके लिए आपके पास फंक्शन 1 1 एंड r2 होना चाहिए। तब इसी के अकॉर्डिंग, इसी कारण हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकलेगा, इससे हम बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। ऐसे बोलते हैं रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। मतलब कि पहला काम हमको अगर ये सब पता रहेगा तो हम जब चलेंगे इनवर्स निकालेंगे। अब इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, पहला काम। बाइजेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, एक इंटरवल डिफाइन करेंगे, डोमेन डिसाइड करेंगे, एक डोमेन डिसाइड करके इस डोमेन में और इसका रेंज डिसाइड करेंगे। इसी रेंज के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कोई एक छोटा सा रेंज, और जो रेंज होगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। अब आपसे इस टॉपिक से एक नंबर फिक्स है, क्या होगा, इस टॉपिक से आपका एक नंबर होगी, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछेगा, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछेगा, या तो फाइंड द डोमेन। तब वो डोमेन साइड हो तो पता कर पाएंगे। मतलब क्या होगा यहां से कि अगर कोई भी वैल्यू होगा रियल नंबर में से, अगर उस पर साइन लगाएंगे तो वह जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, -1 और +1 के बीच में क्लोज इंटरवल है। आप क्लोज का समझ सकते हैं, -1 मिलेगा और +1 मिलेगा, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, आप बोल सकते हैं कि जो साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 एंड मिनिमम वैल्यू -1 है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट cos का। तब देखते हैं cos क्या है, यहां से फर्स्ट पॉइंट हो गया, यहां से आते हैं सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट बात करते हैं cos का। cos जो cos फंक्शन है, जो cos फंक्शन है, इसका वैल्यू है यहां से तो बोलते सेम, cos और sin सेम, बस कहते हैं π/2 का फेज डिफरेंस होता है। cos और sin का क्या है, π/2 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, उसमें पाथ डिफरेंस बोलते हैं लोग, ठीक है। रियल नंबर टू सेम -1 क्लोज इंटरवल -1 टू +1, यार पास बन गया cos। सिमिलर वे है कि cos का जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू sin के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से क्या होता है, सेम होता है, जो इक्वल होते हैं, आप बोल सकते हैं 80%। बट इसमें क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है, sin और cos में क्या होता है, π/2 का फेज डिफरेंस होता है यहां से 90 डिग्री। क्यों कि हम देखेंगे ना, ग्राफ ड्रा करेंगे, जो sin का देखो, sin 30 की वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आएगा ना, cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू आपको मिलेगा 1/2, ऐसा जस्ट अपोजिट है, π/2 का फेज डिफरेंस। एंड बात करते हैं थर्ड इसका tan का, tan फंक्शन,
तो अगर मैं बात किया टेन फंक्शन, अब देखो ध्यान से, अब आपको बताया था टेन को, अगर टेन में बात की तो टेन क्या होता है, मैं आपको रफली जरा दिखा दूं, तो जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा cos हो सकता है, सिंपल सा ये चीज। जब यह है यहां से, तब cos 0, अगर यह जो cos थीटा की वैल्यू, अगर cos का जो दूसरा जो डिनोमिनेटर है cos, अगर ये 0 हो जाए, टेन नॉट डिफाइंड, मतलब कि रियल वाले कुछ वैल्यू ऐसे होंगे जिसके लिए cos की वैल्यू 0 आएगी। अब कैसे वैल्यू है, स्ट्रेट पकड़ना है आपके पास, आप सिंपल से देख सकते हैं अगर कैसे वैल्यू है पाई बाय 2, जैसे ना अगर cos 90 की वैल्यू 0 ये हो गया, ऐसे मैं यहां से कहूं cos 3 पाई बाय 2 की वैल्यू 0, समझ ना, मतलब कि हमारे पास जो ऑड नंबर आ रहे हैं, कौन सा ऑड नंबर, मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ऐसा जो मिलेगा, मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है, ऐसा का दिखाएगा cos वैल्यू 0 होगा, मतलब क्या मतलब ऐसे वैल्यू के लिए यह जो इसका डिनोमिनेटर है 0 मिल रहा है, मतलब नॉट डिफाइन होगा। हम करना क्या पड़ेगा, रियल नंबर में से ऐसे वैल्यू होकर पड़ा निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कर क्या है यहां से बोल सकते हैं इसको सिंपल से हम लोग कि रियल नंबर में से क्या करते हैं x सच है, देखो मैं लेता हूं एज सेट बिल्डअप फॉर्म, क्योंकि रोस्टर फॉर्म तो लिख नहीं पाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, क्या करेंगे x सच दैट x इक्वल टू पाई बाय 2 का वो भी कैसे आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। अब मतलब लिखते हैं यहां से, लिखते हैं यहां से 2n प्लस 1 और इनटू क्या आ रहा है पाई बाय 2, ठीक है। अब यहां से हो गया, अब देखो यहां बोल सकते हैं फॉर एवरी स्मॉल एंड बिलोंग सेट ऑफ इंटीजर, देखिए तो जब कि हम प्रथम को देखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में है प्लस माइनस दोनों मिलेंगे। अब रख के देखो इंटीजर रखो 0 पाई बाय 2 आएगा, फिर 1 रखो 3 पाई बाय 2, सारा मिलता जाएगा, सब के लिए क्या है नॉट डिफरेंशिएट करके मैंने रियल नंबर में से इसको निकाल लिया। अब जब ये हो गया, अब देखो इसका जो रिजल्ट मिलता है बोल सकते हैं जो इसके मिलते हैं आपके पास रिजल्ट क्या आता है, देख सकते हैं इसका ग्राफ, ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ बने यहां से पूरा रियल नंबर, क्या है पूरा रियल नंबर को ऐसा क्या बने इसका पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। फिर अगर मैं देखा तो मैं बताऊं, मैं आपको जब टेन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रा करूंगा साथ में टेन का ही ग्राफ बताऊंगा यहां से बोल सकते हैं, तो सिंपल समझ सकते हैं जो टेन का ग्राफ होता है, देखो यहां से आपके पास ये होता है, यहां से पाई बाय 2 होता है और इधर माइनस का पाई बाय 2, इसका ग्राफ चलता है, ये ग्राफ इसके पैरेलल ये ऐसे चलता है, ये यहां से ऐसे चलता है, तो देखो ध्यान से ये पूरा इधर कवर किया है, इधर कवर किया, मतलब क्या पूरा रियल नंबर को कवर किया है। बट ये देख सकते हैं इसको कट नहीं करेगा, तो ये कट करेगा कहां इनफाइनाइट पर, बोल सकते हैं यह जो लाइन है इसमें होता है एसिम्प्टोट लाइन। अगर कोई भी ग्राफ है अगर कर्व ड्रा करते हो कि आप ऐसा लाइन ड्रा करो कर्व को कट करे इनफाइनाइट पर, तो वह लाइन जो होता है एसिम्प्टोट लाइन होता है। अब बहुत सारे एसिम्प्टोट का होता है, तो आप अगर आगे जाओगे क्लास 2 के बाद बीएससी में जाओगे, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एसिम्प्टोट के नाम से चैप्टर है, तो एसिम्प्टोट दो तरह से करते हैं, एक होता है ऑब्लिक, एक होता है पैरेलल एसिम्प्टोट, तो वहां आपको मिलेगा डिफरेंट, ठीक है, देखिए मिल जाता है ऑप्शन में, बताइए ये है पाई बाय 2 कैसा लाइन, इसका नाम क्या है एसिम्प्टोट लाइन, ठीक है। चलिए बढ़िया से अब बात करते हैं 10 हो गया यहां से कॉट 4, बात करते हैं किसका कॉट फंक्शन। अब देखो ध्यान से, अब कॉट की बात किया जाए, अब कॉट क्या होगा यहां से, कॉट का cos फंक्शन ये ना cos फंक्शन, अब समझो अगर मैं बात की यहां से कॉट का, तो आपके पास जो कॉट बनते हैं यहां से कॉट थीटा क्या होता है यहां से cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्लियर है। जब ऐसा है यहां से, अब देखो अब ये क्या रेशनल फंक्शन हो गया, जब रेशनल फंक्शन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, अब देखते हैं पहले sin किस किस वैल्यू के लिए 0 दे रहा है, sin 0 की वैल्यू 0, sin पाई की वैल्यू 0, sin 2 पाई की वैल्यू 0, देख रहे हो पाई का मल्टीपल चल रहा है यहां से, अगर पाई का मल्टीपल चल रहा है तो रिजल्ट क्या है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर कि देखो ध्यान से, मतलब यहां जो सेट ऑफ रियल नंबर होंगे इसमें कुछ ऐसे वैल्यू होंगे जिसके लिए sin 0 होगा, कौन कौन देखते हैं 0 पाई माइनस पाई, देखो
प्लस पाई माइनस दो चलेगा, ठीक है। मतलब कि पाई का मल्टीपल, मतलब अगर ये ना पाई है स्मॉल यानी बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब अगर ऐसा कोई मेंबर है जो साइन की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, मतलब इसके लिए आपको क्या होगा यहां से ना डिफाइन बात करते हैं ऐसे ना। ये तो मतलब क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ रियल नंबर में से अब कैसे नंबर निकालने पड़ेंगे, ऐसे पाई का मल्टीपल, तो मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई चल है, मतलब पूरा निकालना n पाई को निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे यहां से सेट ऑफ रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, कैसे नंबर निकालेंगे, x सच दैट अब x कैसा है, x n पाई, देखो n पाई निकाल दिया। अब बोल सकते हैं फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स सेट ऑफ इंटीजर, क्लियर है। अब कहो सर अब इसका ये क्या है, कहां जाए, किस सेट में बिलोंग करेंगे यहां से, अब समझो कास किसका उल्टा है, 10 का पार्ट किसका उल्टा है, 10 का उल्टा है। अब 10 का ग्राफ लगा लो, मतलब ये देखो ये ग्राफ तो हमारे पास 10 का, तो हम जब कॉर्ड ग्राफ ड्रा करेंगे यहां सिंपल सा, जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा, ये अब ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे, ठीक है, ये बन गया किसका कॉर्ड ग्राफ हो जाएगा, और जस्ट अपोजिट, ठीक है। तब तो देखो तभी तो रियल पूरा कंटिन्यू कटेगा ना, जब रियल पूरा कंटिन्यू करेंगे यहां से पूरा इसका क्या हो जाएगा आपके पास पूरा रियल, क्लियर है, पूरा क्या बन गया यहां से रियल नंबर बन गया यहां से। अब बात करते हैं यहां से जब फिफ्थ, तो फिफ्थ मैंने बात की यहां से फिफ्थ, चलो बात करते हैं फिफ्थ किसका, सेक का, सेक फंक्शन। देखो मैं सेक फंक्शन की बात किया, अब देखो यहां से सेक किसका उल्टा है, कास का उल्टा है। अब सब फिर वही कहा जाएगा, अब कास में कौन सा वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, कि देखो लिखो अगर मैं इसको रीच करके आप बताऊं यहां सिंपल सा, तो देखो मैं बात किया यहां से कि यहां पूछा कर रहा है सेक थीटा को, तो सेक क्या 1 cos थीटा, फिर वही कहानी 10 में बता रहा कहानी, सिंपल सा कहानी स्टेप करते हैं यहां से। अब देखो किसके लिए डिफाइंड है यहां से, फिर वही कहानी, अब 10 में कौन सा था, ये मेंबर जिसका डिफाइंड है, सेम टू सेम होगा यहां से, मतलब बोल सकते हैं जो 10 का डोमेन, जो 10 का डोमेन होगा वही सेम डोमेन किसका सेकंड हो जाएगा। तो बोल सकते हैं क्या यहां से कि सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या करेंगे यहां से x such that x equal to 2n plus 1 into pi by 2 for every small and large of integer। अब ये कैसे आएंगे रिजल्ट, अब ध्यान समझिएगा, अब ये कैसे मेंबर देंगे यहां से। अब देखो मैं बता रहा हूं कास ग्राफ याद है तो पूरा सिंपल करो, यहां समझो, अगर मैं बात है ये आपके पास कास ग्राफ, समझो ये आपके पास कास ग्राफ हो गया, ये सिंपल सा ये कास ग्राफ हो गया, ध्यान समझिएगा, ये कास ग्राफ हो गया। अब हम निकालना है सेक का, देखो ध्यान से ये ऊपर का वैल्यू कवर किया है हमारे पास, ऊपर का वैल्यू कवर किया है यहां से आपको -1 और नीचे वैल्यू कवर किया आपके पास -1 कवर किया यहां से, +1 -1 कवर किया यहां से। अब इसी का अपोजिट करना है, तो कुछ करना नहीं है आपके पास, बस मान लो अगर मैं ये ऐसा डिवाइड करो, ये आपके पास π/2 पर π/2 समथिंग है, π/2 के मल्टीपल पर, अपोजिट मतलब इसका अपोजिट मतलब ये ऐसा, और फिर यहां से ये बच्चा जाएगा नीचे, मतलब ऐसा जो सेक का ग्राफ बनेगा सिमिलर वे एज अपोजिट, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, मतलब ऐसा बनेगा यहां से। जब ऐसा बन रहा है तो देख रहे हो कि यह वैल्यू यहां से यहां तक इशू कवर किया है नहीं किया, मतलब इनको निकालना पड़ेगा रियल नंबर। तो क्या करना पड़ेगा आपके पास, हो सकते हैं सिंपल सा कि इसका जो अगर मिलेगा यहां से रियल नंबर में से छोड़िए -1 और +1 के बीच के वैल्यू को निकाला, तब बोलोगे ओपन इंटरवल -1 to +1 को निकाल दो, तो ओपन निकालना न कि -1 और न प्लस, अगर एक क्लोज होता -1 और +1 भी आपका निकल जाता है, सबको ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 6 कितना हो गया कोसेक का, बात करते हैं कोसेक फंक्शन। अब कोसेक फंक्शन किसका अपोजिट, साइन का अपोजिट। अब साइन का समझेंगे तो सिमिलर है साइन, अब देखो अब देखो साइन, अब साइन किसका था देख सकते हैं यहां से, साइन मतलब कि कोसेक थीटा इक्वल टू मिलेगा 1/sin,
अब क्या करेंगे यहाँ से साइन देखिए किस वैल्यू डिफाइंड है, देखे थे अभी जस्ट में कार्ड को समझाया था कि साइन या एंड पाई के लिए क्या है 0 दे रहा था, मतलब क्या होगा डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाएगा वहां से, तो मतलब क्या होगा सिमिलर वे कोस भी क्या होगा साइन मतलब एंड पाई के लिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जब नॉट डिफाइंड तो क्या करेंगे सिमिलर वे, देखो cos और cos का सेम इसका सेम और दोनों का सेम, चलिए यहां से such that x equal to n pi for every n belongs set of integer। अब देखो इसका रिजल्ट सिमिलर रिजल्ट साइन को उल्टा करेंगे, साइन का वैल्यू क्या है यही चीज है, अपडेट करेंगे -1 + 1 को कवर नहीं करेगा, -1 और +1 के बीच की वैल्यू को कवर नहीं करेगा, बाकी सारे को कवर करेगा। तो बोलेंगे यहां से रियल नंबर में से -1 क्या रियल नंबर में से -1 और +1 के बीच की वैल्यू को छोड़ दो, तो क्या करेगा सारे वैल्यू को कवर करेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इनवर्स फंक्शन निकलेगा, तो सो आप इसको आप नोट लीजिए यहां से साइन इनवर्स ग्राफ। पहले हम बात करते हैं ना साइन का ग्राफ क्या होता है, उसके साथ मैं इनवर्स चेंज करूंगा। इनवर्स जो है उसका आपको एक्सिस चेंज करना है, कैसे चेंज करना है पहले बात करते हैं कि साइन का ग्राफ क्या होता है, सिंपल सा साइन ग्राफ क्या होता है। तो मैं सिंपल देखो यहां से मैं एक पर्टिकुलर में वैल्यू निकालूं 45 35 में से वैल्यू निकालते समझ नहीं है, मैं सिंपल सा जो साइन ग्राफ है पूरा करता हूं, साथ में उसका बताऊंगा। बात करते हैं जो साइन ग्राफ ये आपके पास y एक्सिस है, अब ध्यान समझो यहां से, तो मैंने आपको फंक्शन का जब ग्राफ बताया था वहां पे मैंने आपको चीज बताया था कौन सा डोमेन कौन सा कोडोमेन, बोल सकते हैं x एक्सिस, ठीक है फंक्शन क्या जब x एक्सिस एज द डोमेन लाइन और y एक्सिस एज द कोडोमेन लाइन, ठीक है। जब यहां से तो आप बात कर क्या कि पहले हम किसको ट्राई करेंगे, ध्यान समझिएगा मैं ड्रा कर रहा हूं किसका एज अ साइन, किसका sin x का, जब sin x ट्राई कर रहा हूं तो sin x का फंक्शन वर्क कर कहां से जस्ट रियल नंबर से लेकर कहां क्लोज इंटर -1 है +1 इसी तरह। अब हम किसको ड्रा कर रहे हैं, जब इसको ड्रा करेंगे तो एज ए इनवर्स फंक्शन आपके पास इजीली वे से हम लोग ड्रा कर सकते हैं ऐसे। तो पहले इसको ड्रा करते हैं ऐसे, मतलब देख सकते हो यहां से जो भी इसका साइन ग्राफ होगा -1 और +1 को कवर करेगा, उससे ज्यादा आपका नहीं जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहां से हमने बात किया 0, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, मतलब कि यह देखो यहां से ये चीज यह लाइन का मान लो कि यह हमारे पास 1 की होगी, इस 1 की लाइन होगी, और ये 1 की लाइन अब बोलते हैं नीचे यहां से आ जा -1 की लाइन, मतलब कि हमारे पास जो ऐसा ग्राफ होगा मतलब ये यहां से उठेगा फिर ये ऐसे, और जब उठेगा यहां से फिर एज अ डाउनवर्ड, क्योंकि इसको कवर करेगा फिर एज अ डाउनवर्ड, ठीक है डाउनवर्ड, मतलब ये कहां टच करेगा यहां बोल सकते हैं यह आपके पास टच करे कहां एज अ π/2 पर 1 आता है, तो sin 90 की वैल्यू एज अ 1, फिर हम चलेंगे sin π की वैल्यू 0, मतलब 0 मतलब क्या है जिसको ने किसका चल रहा है बोल सकते हैं यह सिंबल क्या y x है, अब y की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कहां है x एक्सिस पे जाएगा, पुनः देखो यह आसपास हो जाएगा यहां से यह π/π हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ा मैंने, तो इससे आगे बढ़ा 90 का क्या होगा नेगेटिव होना चाहिए, तो अब नीचे तरफ हो जाएगा, नीचे तरफ मतलब a जाएगा -1, तो a नीचे तरफ जाएगा, a कवर करेगा -1, इस पास कवर करेगा, फिर -1 कवर करते हुए a ऊपर की तरफ a उठ जाएगा, ठीक है। वो सतह जो मैं हल्का सा a इसको बढ़ाता हूं, तब a आपके पास क्या करेगा इसको कवर करेगा, फिर a एक मतलब ये कवर करेगा यहां जो आपके पास -1 किसको कवर करेगा, यह -1 कवर करेगा आपके पास, ठीक है 3π/2 को कवर करेगा, और फिर यहां पास हो जाएगा यहां से एज अ 2π, ठीक है। एक और एज सिमिलर वे एज इस साइड चले गए यहां से, जब इस साइड चले गए यहां से अगर मैं इधर को इसको यहां से अब ये साइड नीचे पर -1 कवर करेगा, a -1 कवर कर लिया यहां से -1 कवर करके फिर a अपोजिट, ठीक है। अब ये -1 कब बनेगा जब आप x की वैल्यू रखेंगे क्या -π/2,
तो क्या लगेगा आपके पास -1 लगेगा यहाँ से। फिर अगर आप dx में एक सर्कल देखो पूरा ले तो कैसे बनाया था तो सीधा पड़ेगा। तो ये आपके पास यहाँ कवर हो गया। अगर मैं यहाँ का और यहाँ से एक साइड का बना दिया जाएगा ये, ठीक है सर। देखो अब यहाँ पास 1 कब देगा यहाँ से, तो बोल सकते हैं यह 1 कब आएगा, बोलिए 1 कब देगा यहाँ से। जब आप यहाँ क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, बताइए क्या होगा यहाँ से। सबसे पहले देखो ये ऊपर हो गया माइनस का -5 पर यहाँ से ये अब क्या चल रहा है यहाँ से -5। अब ये किस पर आएगा यहाँ से बोल सकते हैं यह माइनस का 3π/2 और ये देगा माइनस का 2π। अगर ऐसा सर पास होते यहाँ से क्लियर है। जब ये बन गया यहाँ से, अब देखो ध्यान से ये ग्राफ हो गया किसका y = sin ग्राफ हो गया। अगर मैं बात करें इनवर्स की, अब इनवर्स क्या करते हैं और समझो। अब किसी फंक्शन का जो कि मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शन में, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स ड्रा करना है तो वह फंक्शन पहला काम होना चाहिए 1 1 और 1 मतलब कि बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव लेके ध्यान से इसमें देखिए आप देख सकते हैं ना बहुत सारे वैल्यू देखो, इसके नाम देखो 90 की वैल्यू 1 आई है, फिर यहाँ माइनस का 3π/2 की वैल्यू भी 1 आई है, देखो ना ऐसे। फिर यहाँ देखो यहाँ से 0 वैल्यू समझ 0 पर खुद 0 आया, पाई 0 आया, फिर 2π पर 0 आया, जरा जाओ -π पर 0 भी आया, फिर 2π पर 0 आया यहाँ से। आप देख रहे हो ना ऐसे सब 0 रहा है ऐसा। जब ये ऐसा सूत्र है यहाँ से तो आप देखो ध्यान से मेन टाइम हो गया। ये तो फंक्शन 1 1 है ही नहीं, 1 1 तो है ही नहीं, मतलब ना ये आप देखो कि कई सारे वैल्यू हैं जिसका इमेज सेम मिल रहा है, देखो ना 0 मिल रहा है 1 मिल रहा है माइनस मिल रहा है सेम ना, बट क्या वो दोनों वैल्यू इक्वल है। अब बताओ यहाँ देखो 0 है यहाँ पाई दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं, या रोटी पाई का इक्वल नहीं है, मतलब कि उसके लिए आपको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं इनवर्स ड्रा करने से क्या ऐसा एक रेंज डिसाइड करेंगे हम लोग कि एक रेंज है, इसका जो रेंज मिलेगा इसी फंक्शन में, वो फंक्शन क्या होगा बाइजेक्टिव। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं पहले इसका ग्राफ बनाते हैं इनवर्स फंक्शन। अगर इनवर्स फंक्शन ग्राफ बनाना है तो उल्टा काम करना है, उल्टा करना है मतलब इसको घुमा के चेंज कर दो, ठीक है, एक्सिस का ही नाम चेंज कर दो। क्या कर दो एक्स का नाम चेंज कर दो, यहां बोल दो x और x' और y और y', ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। करना क्या यहां से आपको इस ग्राफ को, ठीक है, इस ग्राफ को क्लोज कर दो, घुमा देना है। अब जब मैं घुमा ध्यान से देखा, अब मैं ये बन गया यहां से। अब देखो जब मैं इनवर्स फंक्शन का ड्रा किया, अब इनवर्स फंक्शन में चलता है कि कौन सा रेट कवरेज में बाइजेक्टिव होगा, ठीक है, उसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे उसी को। तो अगर मैं इसको ड्रा किया इनवर्स फंक्शन का, ये तो आपके पास क्या होगा सिंपल बोल सकते हैं, ये ग्राफ होगा किसका y = sin x का ग्राफ हो गया ये चीज। अब क्या है sin इनवर्स ड्रा करते हैं यहां से, इसी टाइप में इधर ड्रा है इस साइड। अब देख सकते हैं पहले मैं ड्रा किया यहां से एज एक्सिस, अब देखो कैसे ड्रा करते हैं यहां से। पहला काम करते हैं हम लोग 0 पर 0 बात करते हैं और जस्ट उल्टा काम करना है, उल्टा काम करना है तो बस उसी घुमा दो ग्राफ को, मैंने ये घुमा दिया को ध्यान से। सब बढ़िया से रहेगा कि ग्राफ को प्रॉपर बैलेंस दिखाई देना चाहिए आपको, ठीक है। एक ठीक है एक ग्राफ हो गया यहाँ से, मतलब ये आपके पास चल रहा है ऐसे ये ग्राफ। अब ध्यान समझिएगा मेन चीज, अब मैं कुछ वैल्यू देता हूं यहाँ से। ये आपके पास देखो यहाँ से मैं एक्सिस देखो, अगर आपको समझना है तो एक्सिस को बना सकते हैं यहाँ से सबसे पहले। अब मैं एक्सिस से नहीं करता हूँ क्योंकि आपको पढ़ना है y = या आपका क्वेश्चन से लिखा देगा y = sin इनवर्स x लगा देगा बस, sin इनवर्स x बोले ऐसा। अब मैं से कैसे समझेंगे, तो ये हो गया यहाँ से y और x y'। अब देखो यहाँ से मैं लिखा वैल्यू, यह वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ से एज 0 है। अब देखो ध्यान से अब 1 मिला, जिस उल्टा काम जहां डोमेन सब पूरा ऐसे से पूरा चेंज हो गया, जब पूरा चेंज हो गया यहां से बोल सकते हैं इस साइड आपके पास मिल जाएगा यहां से यह। अब देखो यहां चलेगा 1 आएगा और यहां चलेंगे -1 आएगा,
तो मतलब 1 किस पर आ रहा था, देख सकते हो 1 किस पर आया है, पाई बाई 2 पर। मतलब ऊपर क्या देखो यहाँ से ऊपर पॉजिटिव नहीं मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब यह नेगेटिव वाला यहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाला ऊपर जाएगा। सिंपल बोल सकते हैं यहाँ से कि यह जो वैल्यू यहाँ 1 मिला होगा इस पर पाई बाई 2 पर, फिर ये यहाँ पास 0 मिला है, 0 कहाँ मिला है देख सकते हैं पाई में मिला है, तो ये आपके पास क्या है यहाँ से एज अ पाई है। फिर यहाँ से आप अगर आगे बढ़ा तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ से एज अ -1 कहाँ मिला है 3 पाई बाई, हो सकते हैं 3 पाई बाई 2 पर, ठीक है। अब आगे बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से आगे नीचे चलिए, और यहाँ -1 का मिला है यहाँ से, तो अब जाओ किस साइड एज अ लेफ्ट साइड 0 की, तो देखो क्या है -1 पहले -π/2, मतलब e मिल जाएगा पास कितना, यहाँ से बन जाएगा क्या माइनस का π/2, ये बन गया यहाँ से, और ये इस पर है यहाँ से एज अ -π आया, इस पे यहाँ से -π पर, और ये वैल्यू -1 मतलब मान लो कि कर्व जो में यहाँ से इसको और बढ़ा देता हूं ऐसा, तो ऐसा है तो यहाँ पास एज अ +1 कब दिया है जब रखोगे माइनस का 3π/2, ये आएगा यहाँ से माइनस का 3π। अब समझो अब उसमें ग्राफ बना लिया, बट आप देखिए कई सारे वैल्यू फंक्शन इक्वल है, जब इक्वल है तो मैटर हुआ कि अब सब तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, तो इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यहां से डिसाइड किया गया कि आप जो भी इनवर्स फंक्शन होगा उसको जो हम निकालेंगे वैल्यू, वह वैल्यू होगा बस सिंपल सा, आप क्या करेंगे यहां देखो मैं जो कवर करने से मैं डाल देता हूं, ये आप ये इतने कवर करेंगे कहां कि क्लोज इंटरवल माइनस का π/2 से लेके प्लस का π/2 को ही बस बताएगा, समझो। अगर मैं इसके आगे चलूंगा जस्ट फिर आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा, आपके पास क्या होता जाएगा मेनी वन, हमको लेना है 1 1 और आन 2, आप देखेंगे इस लेंगे क्योंकि अब देखो -1 +1 के यहाँ +1 और -1 को सारे बीच वैल्यू कवर किया है, क्योंकि यह हमारे पास यहाँ से पूछ सकते हैं, मैं यहाँ से ड्रा करूंगा तो यह हमारे पास +1 पे जाएगा, और मैं अगर इधर ड्रा करूंगा तो ये हमारे पास -1 जाएगा, देख सकते हैं इनके बीच का सारा कवर किया, फंक्शन हो गया आन 2, ठीक है, क्योंकि छुपा नहीं है आन 2 फंक्शन हो गया, और साथ साथ हमारे पास जब आन 2 तो बस इतना है, अगर मैं अब बाय चांस आपको मन में आएगी सर इसे इधर बढ़ा दीजिए, देखिए कहां हो पा रहा है, बट आपके पास ये चीज देखो ये चीज, तब आपके पास जो इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा क्या बोलते हैं, तो जो वैल्यू आना चाहिए हम रखें कहां से, अब देखो हमारा टाइप x ही रखना है, मतलब x की वैल्यू को उल्टा ये चेंज हो जाए, मतलब बोल सकते हैं जो मैपिंग चेंज होगा यहाँ से क्या बनेगा यहाँ से कि हमारे पास जो साइन इनवर्स जो मैपिंग होगी, साइन इनवर्स x की मैपिंग होगी, अब जो वैल्यू कहां इसका x की वैल्यू देखो मैंने इसे तो ऐसे लिखा हूं, मतलब वैल्यू रखना क्या है -1 और +1 चढ़ना है, तो ये आना क्या होगा -1 और +1। अब जो आएगा अब जो हमको मिल क्या रहा है देख रहा हो ये चीज देखो, और ये चीज मतलब कहां से क्लोज इंटरवल माइनस का π/2 से लेके प्लस का π/2, आपको ये ध्यान रखना है, मतलब कि आप कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा तो आप उसका जो रिजल्ट निकालेंगे वह रिजल्ट क्लोज इंटरवल -π/2 से तो +π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, अगर इस रेंज से बाहर हुआ तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है, ये चीज मेन चीज, ठीक है। अगर मेन चीज ये है तो मैं लास्ट में आपको जो सबका ग्राफ बनाने के बाद उसको लास्ट में सबका जो टेबल मेन जो टेबल होगा ये आपको दिखा दूंगा, इसी तरह जिसे बोलते हैं डोमेन, इसे क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डोमेन, ये बन गया डोमेन, और ये बन गया रेंज, क्या बन गया रेंज बन गया, रेंज में ऐसे बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू प्रॉब्लम, जो मैं आपको पढ़ाना चाहूँ तो हम भी लिख पाऊंगा, ठीक है।